अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे कोर्स का पार्ट 3 है, लेक्चर नंबर 3। तो आज आपको इस पार्ट में ये सिखाया जाएगा कि किस तरह आपने शॉपिफाई का प्लान बाय करना है, किस तरह आपने पेमेंट मेथड ऐड करना है और आपने लास्ट में किस तरह लिस्टिंग करनी है एक प्रोफेशनल तरीके से। वो आज आपको इस पार्ट में सिखाया जाएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज आपको इस पार्ट में ये सिखाया जाएगा कि किस तरह आपने शॉपिफाई का प्लान बाय करना है, किस तरह आपने पेमेंट मेथड ऐड करना है और आपने लास्ट में किस तरह लिस्टिंग करनी है एक प्रोफेशनल तरीके से। वो आज आपको इस पार्ट में सिखाया जाएगा। तो ये वीडियो मुकम्मल देखना, कुछ भी स्किप मत करना, तब जाके आपको एक मुकम्मल कोर्स आएगा। जो स्टार्टिंग की मैंने 2 लेक्चर्स अपलोड किए, जिसने अभी तक वो नहीं देखे जल्दी से जाके वो 2 वीडियोस देखें, 2 लेक्चर देखें, उसके बाद आके लेक्चर नंबर 3 देखें, तब जाके आप एक मुकम्मल तरीके से शॉपिफाई सीख सकेंगे। तो आपको इसमें लिस्टिंग करना भी सिखाएंगे और पेमेंट मेथड ऐड करना सिखाएंगे और लास्ट में होगा जो प्लान बाय करते हैं शॉपिफाई का, वो किस तरह आप बाय करेंगे, वो भी आपको इस वीडियो में सिखाया जाएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी कोर्स की वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलें लैपटॉप की स्क्रीन को। तो लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। तो हम अपने डैशबोर्ड के ऊपर हैं। तो सबसे पहले हम इस पार्ट में 3 चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले प्लान किस तरह बाय करते हैं, जो नंबर 2 पे है पेमेंट मेथड हम किस तरह ऐड करेंगे, जो नंबर 3 पर है जो लिस्टिंग, वो हम किस तरीके से करेंगे एक प्रोफेशनल तरीके से, डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखेंगे। तो सब आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इस पार्ट में हम ये 3 चीज़ें सीखेंगे। तो चलें सबसे पहले प्लान बाय करने का देखते हैं किस तरीके से प्लान बाय होता है। तो सबसे पहले अपने डैशबोर्ड की जो सेटिंग्स पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ जो प्लान का ऑप्शन है, प्लान पे आ जाएंगे। प्लान पे आएंगे तो अभी हमारा ट्रायल चल रहा है 3 दिन का, जो हमारा फ्री ट्रायल है। उसके बाद हम कैंसिल ट्रायल भी कर सकते हैं। हमने अभी ट्रायल कैंसिल नहीं करना है, 3 दिन हमारा ये चलेगा फ्री में। उसके बाद चूज़ प्लान के ऊपर आएंगे। प्लान के ऊपर आएंगे। बेसिक प्लान जो है वो $1 का है, फिर शॉपिफाई दूसरा, इसका भी $1 का है, भी एडवांस का ये भी $1 का है। ये 3 महीने तक आपको एक $1 का पड़ेगा। 3 महीने के बाद इनकी जो ओरिजिनल फीस होगी वो आपको देनी पड़ेगी। जो बेसिक्स का है वो $25 है। तो हमने बेसिक प्लान लेना है, तो हमने बेसिक प्लान के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आ चुका है, देखें बेसिक प्लान $25 का है। अब 3 महीने आपको चलेगा $1 का। 3 महीने के बाद आप $25 देंगे इसको मंथली। जो इसकी फ़ी होगी वो $25 होगी। तो उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट कार्ड का ऑप्शन आया हुआ है। यहाँ पे जो नाम होगा वो अपना नाम लिख देना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो जाएगा। फिर जो आपका कार्ड का नंबर होगा वो कार्ड का नंबर यहाँ पे आप लिख देंगे। उसकी एक्सपायरी लिख देंगे। जो CWV है, इसका जो कोड होता है ये कार्ड के बैक एंड पे होता है, 3 वर्ड का होता है। तो आपने वो लिख देना, यहाँ पे 3 डिजिट्स का कोड होता है वो लिख देना। फिर अपना एड्रेस लिख देना, जो आपने जब कार्ड बनाते वक्त जो एड्रेस दिया था ना अपना, वही एड्रेस यहाँ पे मुकम्मल लिख देना। फिर रीजन पे पाकिस्तान ही है, जो आपके शहर का पोस्टल कोड है आपने वो पोस्टल कोड लिख के यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना है। जिस ही सब्सक्राइब करेंगे आपका प्लान बाय हो जाएगा। प्लान किस तरह बाय करते हैं शॉपिफाई का ये मैंने आपको बता दिया। अब हम आ जाते हैं पेमेंट मेथड के ऊपर, वो आप किस तरह ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग पे दोबारा आ जाते हैं। सेटिंग्स पे आने के बाद पेमेंट्स के ऊपर आएंगे। पेमेंट्स के ऊपर आने के बाद जिनके प्रोवाइडर होते हैं, खुद के जो पेमेंट प्रोवाइडर्स होते हैं वो हमने नहीं लेना, वो थर्ड पार्टीज़ के होते हैं, वो हम इसमें नहीं कर सकेंगे। मैनुअल पेमेंट में हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमने करना है कैश ऑन डिलीवरी, क्योंकि लोकल ई कॉमर्स जो पाकिस्तान के अंदर चलता है टोटली कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर चलता है। कोई भी आपको एडवांस पहले नहीं देगा, तो कैश ऑन डिलीवरी पे करके यहाँ पे आपने एक्टिव कर लेना है कैश ऑन डिलीवरी। तो आपका जो पेमेंट मेथड है हमारा, यहाँ देखें पेमेंट मेथड जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे एडिट हो चुका है, हमारा यहाँ पे लग चुका है पेमेंट मेथड हमारा कैश ऑन डिलीवरी है। कस्टमर आपकी कोई प्रोडक्ट बाय करेगा, परचेज लिखा होगा वहाँ पे वो क्लिक करेगा तो उसके बाद एक फॉर्म आ जाएगा कैश ऑन डिलीवरी वाला, वो उसके ऊपर सारी डिटेल्स देख के वो परचेज के ऊपर क्लिक करेगा तो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगा, लेकिन अभी हमारा थर्ड स्टेप जो है वो है प्रोडक्ट लिस्टिंग। हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग किस तरह करनी है, प्रोडक्ट को लिस्ट किस तरह करना है। तो हमने यहाँ पे दोबारा जो थीम्स वाला है ऑनलाइन स्टोर, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और अपना ये जो स्टोर है इसको ओपन करेंगे। ये हमारा स्टोर है, डिफ़ॉल्ट हुआ हुआ है, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं है। हम इसके ऊपर प्रोडक्ट भी ऐड करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हम इसके ऊपर बैनर्स को ही लगा लेते हैं। कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करेंगे। बैनर्स का मैंने तरीका बताया हुआ है, दोबारा से मैं बता देता हूँ। बैनर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट इमेज करेंगे जो आपने गैलरी में बनाई होगी, खुद एडिट करके कस्टमाइज़ किया होगा बैनर, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। एक्सप्लोर फ्री इमेज, मैं इसके ऊपर क्लिक करके मैं एक फ्री इमेज यहाँ पे लगा लेता हूँ फिल वक्त के लिए। ये मैंने इसके ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर दिया और ये मैंने सेव कर लिया।
ये मेरा बैनर लग चुका है। उसके बाद बैक करेंगे, यहाँ से बैक आ जाएंगे। अब प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, हमने अब लिस्टिंग करनी है। लिस्टिंग हम किस तरह करेंगे, यहाँ पे आ चुका है ऐड प्रोडक्ट, आपने ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब हमने यहाँ पे एक प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, जो आपने हंटिंग की होगी वो प्रोडक्ट आप लिस्ट करेंगे। अभी आपको मैंने बताने के लिए एक प्रोडक्ट में यहाँ पे लिस्ट करूँगा, तो हम लिस्ट कर लेते हैं एक ईयरबड से प्रो 2, हम वो लिस्ट कर लेते हैं यहाँ इसके ऊपर। तो मैंने गूगल ओपन कर लिया, यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्रो 2 एयरपोर्ट्स शूट और मैं सर्च कर दूंगा। उसके बाद इमेजेस के ऊपर आ जाएंगे, ये आगे उसकी जो जितना भी शूट्स होगा ना, जितने भी उसके पिक्चर्स होंगी, शूट होगी, वो यहाँ पे आ जाएंगी। आपने यहाँ से सबको डाउनलोड करना है जो आपको अच्छी लगें। आपने यहाँ से कोई 7-8 पिक्चर्स, 10 पिक्चर्स जितनी भी हो डाउनलोड कर लेनी है, जो अच्छी अच्छी पिक्चर्स हो। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे हमने दोबारा लिखना है एयरपोर्ट प्रो 2, बस हमने ये लिख देना है और हमने आ जाना है ऑल के ऊपर। ऑल के ऊपर आएंगे, यहाँ से अब हमने टाइटल लेना है। क्यों, ये जो ऊपर के आए हुए हैं टाइटल, इनमें से कीवर्ड्स उन्होंने सर्च करके निकाले हुए होते हैं, कीवर्ड्स के हिसाब से इन्होंने टाइटल लिखे होते हैं। जो अमेज़ॉन के होते हैं या फिर जो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, उन्होंने कीवर्ड्स निकाल के अपना टाइटल लगाया होता है। हमने इतना टाइम ज़ाया नहीं करना अपना कि हम अब कीवर्ड्स ढूंढते रहें। अब हम इनमें से कोई टाइटल देखेंगे, कॉपी करके हम अपने पास पेस्ट कर लेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखेंगे जो टाइटल हमें अच्छा लगे, तो ये वाला ले लेते हैं। इसको ओपन करते हैं, इसका जो टाइटल है इसको हमने कॉपी कर लिया और अपने स्टोर पे आएंगे, टाइटल वाली साइड पे इसको हमने पेस्ट कर दिया। तो हमारा ये टाइटल आ चुका है। अब हमने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन आपने किस तरह लिखनी है वो भी मैं बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन बनेगी किस तरह वो भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपने आ जाना है चैट जीपीटी के ऊपर, यहाँ पे गूगल ओपन करेंगे, चैट जीपीटी ओपन करेंगे। जिसके पास लॉगिन नहीं होगा वो यहाँ पे लॉगिन कर लेगा, साइन अप कर लेगा। उसके बाद इसके पास ये चैट जीपीटी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक जुमला लिखूंगा, वो आपने देखना है मैंने क्या लिखना है। आपने भी उसी तरह सेम एज इट इज़ वही लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने ये एक जुमला लिख दिया, आपने भी इसी तरह लिखना है। राइट मी प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन फॉर दिस प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट होगी आगे उसका नाम लिख देना है, तो एंटर कर देना है। एंटर करेंगे तो आपको ये मुकम्मल एक प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन होगी वो लिख के दे देगा मुकम्मल। देखें ये लिखता जा रहा है। हमने अब इसमें से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करनी है। वो किस तरह करनी है वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा, और आपने पिक्चर्स किस तरह डिस्क्रिप्शन में लगानी है, तब जाके एक प्रोफेशनल जो लैंडिंग पेज होगा वो तैयार होगा। तो ये देखें इसने डिस्क्रिप्शन हमें लिख के दे दी है। अब हमने इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि इसका जो थीम्स होता है, जो फॉन्ट होता है, वहाँ पे जाके वो छोटा हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ से एक टेक्स्ट को लेना है, न्यू में आएंगे, उसके बाद टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब हमने इसको कॉपी करना है, कॉपी करके वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करेंगे। वो कितना पेस्ट करना है, आपने 2 से 3 लाइनों का पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, और यहाँ से मैंने दोबारा कॉपी करना है। दोबारा मैंने कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में आके इसको मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसको दोबारा मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, इसको दोबारा सिलेक्ट करने के बाद इसको बोल्ड किया। बोल्ड करने के बाद इसको यहाँ पे बीच में सेंटर में ले आया। तो देखें इस तरह हमारी डिस्क्रिप्शन का जो पहला पैराग्राफ है वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन है, इंसर्ट इमेज, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐड इमेज करेंगे। ऐड इमेज जैसे करेंगे तो अब हमने यहाँ से पिक्चर्स मैंने डाउनलोड कर ली थी। अब आपने भी यहाँ डाउनलोड करने के बाद ये जो पहली पिक्चर्स आपने कोई भी यहाँ पे लगा लेनी है अपनी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। यहाँ पे मैंने ऐड कर ली। अब ये प्रोसेसिंग में थी, तो अब ये आ चुकी है, अपलोड हो चुकी है। अब मैंने डन कर देना है। डन करेंगे तो यहाँ पे देखें ये पिक्चर्स आ चुकी है। अब इसको हमने स्मॉल छोटा करना है, ये बहुत बड़ी है पिक्चर्स। इसको अब हमने यहाँ से छोटा कर लेना है पिक्चर्स को, इस तरह। ये पिक्चर हमने छोटी करनी है कि हमारी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हो। ये इतना रख देना है हमने। हमारी डिस्क्रिप्शन का जो पहला पैराग्राफ था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद दोबारा एंटर करेंगे।
इंटर करने के बाद चैट जीपीटी में आएंगे। अब इसका दूसरा पैराग्राफ देखेंगे, नॉइस कैंसिलेशन के बारे में बता रहा है, एयरपोर्ट प्रो के नॉइस कैंसिलेशन के बारे में। अब हमने इसको कॉपी करना है, कॉपी करेंगे यहाँ तक, तो कॉपी किया, उसके बाद टेक्स्ट में आएंगे, यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद इसको हमने दोबारा से कॉपी कर लेना है, दोबारा कॉपी करेंगे, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब इसमें से जो बोल्ड था वो हटा देंगे, क्योंकि जो स्टार्टिंग का होता है उसी में सिर्फ हम बोल्ड रखते हैं, उसके बाद हटा देते हैं। मिडल में सेंटर में तो होगा लेकिन बोल्ड हटा देंगे। उसके बाद इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद इंसर्ट इमेज पे आएंगे, ऐड इमेज पे आएंगे दोबारा। अब नॉइस कैंसिलेशन के जो बारे में बता रहे हैं, अब नॉइस कैंसिलेशन वाली जो कोई पिक्चर्स होगी वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो ये नॉइस कैंसिलेशन का ये बता रहे हैं, तो मैं ये अपलोड कर देता हूँ। प्रोसेसिंग में अभी अपलोड हो जाएगी, जैसे अपलोड होगी हम डन करेंगे। अपलोड हो चुकी है, वो हमने डन कर दिया। डन करने के बाद अब ये पिक्चर्स है उसकी, इस पिक्चर को हमने अब छोटा करना है। डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हमने अभी पिक्चर्स को सिलेक्ट करना है, इसको हमने यहाँ से कम कर देना है। ये पिक्चर्स अब हमारी कुछ इस तरह लग चुकी है, ये पिक्चर्स है। अब इसको हमने दोबारा से एंटर करना है। तकरीबन आपने कम से कम जो डिस्क्रिप्शन में पिक्चर्स लगानी है, जो पैराग्राफ लिखने, वो 4 लगाने, 4 पैराग्राफ लिखने और 4 पिक्चर्स आपने लगानी है। उसके बाद दोबारा चैट जीपीटी में आएंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब जो ये लिखा हुआ है, अब हमने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, कॉपी करके ये पूरा पैराग्राफ हमने यहाँ से, या फिर हमने यहाँ तक 2 लाइन्स के कॉपी करके, उसके बाद टेक्स्ट में आएंगे, टेक्स्ट में पेस्ट कर देंगे। यहाँ से हमने दोबारा कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद एंटर किया, एंटर करने के बाद दोबारा हम जाएंगे इमेज के ऊपर, यहाँ पे तीसरी इमेज को हम अपलोड करेंगे। इसको हमने ओपन कर लिया और ये हमने इसको यहाँ से डन कर लिया। अब जो तीसरी इमेज ये रही, हमने अब इसको स्मॉल करना है, छोटा करना है। अब हमने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हमने इसको भी यहाँ से स्मॉल करके रख देना है। अब ये बहुत छोटी हो गई, इसको हमने यहाँ से बड़ा कर देना है। ये हमारी अब ये जो तीसरी पिक्चर भी आ गई है। अब हमारी यहाँ पे तीसरी पिक्चर भी आ गई। अब हमने चौथा पैराग्राफ लिखना है और चौथी पिक्चर्स हमने यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ होगा हम वो यहाँ से उसका कॉपी कर लेंगे, यहाँ तक कॉपी। उसके बाद जाएंगे टेक्स्ट में, पेस्ट, दोबारा कॉपी, यहाँ से दोबारा कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद एंटर करना है। अब लास्ट पिक्चर हमने यहाँ पे अपलोड करनी है। इमेज में आएंगे, ऐड पिक्चर में आएंगे, उसके बाद जो पिक्चर्स आपने अपलोड करनी है वो पिक्चर्स आप यहाँ पे अपलोड कर लें। तो मैं ये अपलोड कर लेता हूँ, यहाँ से डन किया। डन करने के बाद ये पिक्चर्स हमारी यहाँ पे आ चुकी है। अब हमने इस पिक्चर को स्मॉल करना है, छोटा करना है। इसको हमने इतना रख देना है कि हमारा डिस्क्रिप्शन में आ जाए, मुकम्मल इमेज आ जाए। तो ये बहुत छोटी हो जाएगी, इसको थोड़ा सा बड़ा करके ये हमारी पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है। ये देखें, इस तरह हमने अपनी डिस्क्रिप्शन लिख दी है। अब आप इसके नीचे जिप भी ऐड कर सकते हैं वो, और इसको आपकी डिस्क्रिप्शन को प्रोफेशनल करेगा। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ गूगल के ऊपर, फ्री होम डिलीवरी। तो ये हमारे पास जिप आ चुके हैं। एनिमेटेड जो होंगे, एनिमेटेड के ऊपर क्लिक करेंगे वो भी आ जाएंगे। ये जिप हमारे आ गए एनिमेटेड, ये एनिमेटेड है, ये एनिमेटेड है, और यहाँ पे जो जिप लिखा है ये हमारे पास ये एनिमेटेड है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और इसको मैं कर लूँगा डाउनलोड, सेफ इमेजेस। यहाँ पे मैं डाउनलोड में इसको डाउनलोड कर लिया। अब हम आ जाते हैं अपनी लिस्टिंग के पास, लिस्टिंग के पेज के ऊपर आ गए। अब पिक्चर पे जाएंगे, ऐड इमेज, डाउनलोड। ये हमने जो जिप डाउनलोड किए थे इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे कॉपी किया और हमने यहाँ पे डन कर दी। ये अपलोड हो जाएगा, ये डन कर दिया हमने। ये हमारा जिप यहाँ पे लग चुका है। अब हमने इसका साइज जो होगा वो स्मॉल कर लेना है। ये साइज हो गया स्मॉल।
यहाँ पे साथ में हम लिख सकते हैं नीचे फ्री होम डिलीवरी, ये लिख के इसको बोल्ड कर देंगे, ऊपर जाके यहाँ से बोल्ड कर देंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे बोल्ड कर दिया। अब हमारी डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो चुकी है। जो मीडिया फाइल है अब हमने वो सिलेक्ट करनी है। मीडिया फाइल वो जो आप लिस्टिंग करते हैं, सामने जो इमेजेस आती हैं आपने वो सिलेक्ट करनी है। अपलोड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमने यहाँ पे अपनी पिक्चर्स अपलोड करनी है। तो सबसे पहले ये ले लेते हैं, ये हो गई 2, 3, ये 4, 5, 6 और 7, 8, 9। ये हमने 9 पिक्चर्स यहाँ पे ओपन कर ली। तो हमारी ये जितनी भी पिक्चर्स हैं यहाँ पे अपलोड हो रही हैं अभी, तो ये हमारी पिक्चर्स अपलोड हो चुकी है। अब आपने सामने जो पहली रखनी है वो आप चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे देखें, मैं इसको यहाँ से ऊपर नीचे किया, यहाँ पे अब ये चौथे नंबर पे आ चुकी है, 5वें नंबर पे आ चुकी है। ठीक है, इस तरह अब आपने करना है। जिस तरह आपने आगे पीछे करनी है पिक्चर्स को आप कर सकते हैं। अब इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, इस जगह पे। ये देखिए, अब पहली ये आएगी, दूसरी, तीसरी, ये चौथी आएगी, 5वीं, उसके बाद ये 4 आगे पीछे आ जाएंगी। आप जितनी पिक्चर्स लगाना चाहें आप लगा लें, लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है, वो ये है कि आपने जो डिस्क्रिप्शन में पिक्चर्स लगाई हैं वो सामने यहाँ पे लिस्टिंग के दौरान आपने वो पिक्चर नहीं लगानी। जो आपकी पिक्चर्स यहाँ सामने शो होंगी उस वक्त आपने वो पिक्चर्स नहीं लगानी। उसके बाद बाकी प्राइसिंग की बात आ जाती है। तो यहाँ पे प्राइस हम लिख सकते हैं, प्राइस लिख के कंपेयर एट प्राइस, प्राइस के साथ कंपेयर करेंगे हम, वो लिख सकते हैं। यहाँ पे अब हमने लिख दिया 3000, यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयर जो प्राइस होगी वो लिख देंगे 3500। वो लिखने के बाद यहाँ से 4 टैक्स ऑन प्रोडक्ट्स ये हम हटा देंगे। उसके बाद यहाँ आप खुद अपने लिए लिख सकते हैं, आपको याद रहे, ये कस्टमर को शो नहीं होगा। कॉस्ट मसलन हमने 3000 की चीज़ बेचनी है हमारे पास, हमें वो कितने की पड़ रही है, कॉस्ट हमें वो 2000 की पड़ रही है, तो हमारा यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा 1000, 33.3% हमारा मार्जिन है। उसके बाद ट्रैक क्वांटिटी, इसको टिक मार्क इसका हटा देंगे। उसके बाद शिपिंग का ये वेट हमने इसमें लिखना नहीं है, क्योंकि हमारी जो डिलीवरी जो शिपिंग होगी वो अलग होगी, इसके साथ हम अटैच नहीं करेंगे, वो हम मैनुअल करेंगे। किसी भी कुरियर सर्विस के साथ हमने अपना अकाउंट ओपन करवाना है, वो हम आपको लास्ट में वो भी बताएंगे लॉजिस्टिक किस तरह आपने मैनेज करना है, वो हमारा अभी आगे जाएगा टॉपिक, अभी इसके ऊपर हम नहीं छेड़ते। इसको जो शिपिंग का इसी तरह हम इसको रहने देते हैं, इसका कोई इश्यू नहीं होगा। अब हमारा जो काम है इसका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ पे टैग लिख सकते हैं, टैग्स लिख सकते हैं। अपने कलेक्शन आपने बनाई होगी, यहाँ पे उस कलेक्शन के ऊपर सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे होम पेज ही है, होम पेज को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद वेंडर जो आपके स्टोर का नेम होगा, वेंडर आपने वो लिख देना है। उसके बाद प्रोडक्ट जो टाइप ये खुद कैटेगरी जो खुद सेलेक्ट कर लेगी। उसके बाद आपने यहाँ पे सेव कर लेना है। सेव करेंगे, आपकी लिस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। जो प्रोडक्ट आपने जिस तरह लिस्ट करनी है वो कंप्लीट हो चुका है, मैंने आपको A to Z मुकम्मल बताया। उसके बाद हमने यहाँ पे आके रिफ्रेश करके आप अपनी लिस्टिंग देख सकते हैं कि हमारी लिस्टिंग किस तरह से हुई है। तो उसके बाद ऊपर आएंगे, ये आपकी प्रोडक्ट है, ये देखें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखें कंपेयर प्राइस आ गई है, 3500 की थी, अब 3000 की बता रहा है। ठीक है, अब उसके बाद आपकी ये डिस्क्रिप्शन है, इस साइड पे जो चल रही है डिस्क्रिप्शन है। और अब ये देखें, ये जो साइड पे जो ये पिक्चर्स है ये बहुत बड़ी आ रही है। अब इसको हमने छोटा किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे दोबारा आएंगे पेज के ऊपर, यहाँ से जाएंगे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर, ऑनलाइन स्टोर के ऊपर जैसे जाएंगे, फिर जाएंगे कस्टमाइज के ऊपर, कस्टमाइज पे जाएंगे। उसके बाद आएंगे अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। जो इनकी यहाँ नीचे पेजेस वगैरह हैं, इनको आपने किस तरह करना है यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ से थंबनेल वाला जो होगा, थंबनेल क्रूसियल, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो देखें आपकी पिक्चर छोटी छोटी हो गई और क्रूसियल के हिसाब से बन गई, आप आगे पीछे कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी पिक्चर्स को छोटा कर सकते हैं और एक प्रोफेशनल तरीके से लगेगा आपका लैंडिंग पेज। ये करने के बाद आपने यहाँ पे सेव कर लेना है। सेव करेंगे, इसके बाद हम अपने माई स्टोर के ऊपर दोबारा जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद प्रोडक्ट पे जाएंगे। अब देखें हमारी पिक्चर्स किस तरह लग रही हैं। ये देखें हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो देखें, नीचे जिफ भी आ गया, फ्री होम डिलीवरी आ गई। उसके बाद आपकी ये पिक्चर्स देखें, ये देखें पिक्चर्स
आगे पीछे मूव हो रही है, क्रूसल के हिसाब से बन गई और थंबनेल के हिसाब से छोटी छोटी यहाँ पे बन चुकी है। अब एक और बात, जैसे अब हम अपने स्टोर के ऊपर आते हैं, हमने सिर्फ माउस अपने प्रोडक्ट के ऊपर किया और ये सेकंड इमेज आ गई। ये किस तरह आती है सेकंड इमेज? अगर आप सेकंड इमेज रखना चाहते हैं तो रखें। अगर आपने अपने स्टोर की थीम्स के हिसाब से अपना एक खुद का लोगो, जो फर्स्ट इमेज होती है वो खुद का डिज़ाइन करके आपने सब पे लगाना है। जब वो कोई इसके ऊपर माउस लेके आए, आप कहते हैं कि हमारी सेकंड इमेज ना नज़र आए, तो वो किस तरह होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ से हम आएंगे बैक के ऊपर, माय स्टोर के ऊपर आएंगे। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये जो सेकंड इमेज आ रही है इसका यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये देखें शो सेकंड इमेज, ये आ चुका है। इसके ऊपर टिक मार्क हटा देंगे। अब ये देखें सेकंड इमेज नहीं आएगी। अब आपने सेकंड इमेज अगर रखनी है तो इसके ऊपर टिक मार्क करें। ये देखें सेकंड इमेज आ चुकी है। अब शो वेंडर, ये क्या है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके स्टोर का नेम आ जाएगा। जो माय स्टोर लिखा है यहाँ आपने नेम लिखा होगा, वो आपके स्टोर का नेम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद शो प्रोडक्ट रेटिंग, ये आगे आपको मैं बताता जाऊंगा कि प्रोडक्ट रेटिंग क्या होती है। आप जिस तरह इसके ऊपर रिव्यूज ऐड कर सकते हैं, स्टार्स ऐड कर सकते हैं, ये वो होगा। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे भी हमने कोई रेटिंग इसके ऊपर ऐड नहीं की हुई, तो अभी यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा। अब इनेबल क्विक ऐड बटन, ये आप क्लिक करेंगे, इसके ऊपर ये होगा कि यहीं से आपका ऐड टू कार्ड आ जाएगा, बाय का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से वो खरीद सकते हैं। ये आप इस तरह रखेंगे तो आपकी वेबसाइट थोड़ी प्रोफेशनल तरीके से लगेगी। उसके बाद आपने इसको कर लेना है सेव। सेव करने के बाद हम दोबारा अपने स्टोर के ऊपर आ जाते हैं, इसको करेंगे रिफ्रेश। ये देखें हम सेकेंड इमेज वाला हमने रखा हुआ था वो आ गया, ऐड टू कार्ड आ गया, माय स्टोर वाला आ गया, ये हर चीज़ यहाँ पे आ चुकी है। अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, बाय इट नाउ भी आ गया, ऐड टू कार्ड आ गया, क्वांटिटी का भी आ गया ऑप्शन, और ये हमारी कंपेयर प्राइस भी आ गई है। अब ये देखें ये पिक्चर्स भी बहुत बड़ी लग रही है। अब हमने इस पिक्चर्स को भी छोटा करना है, वो किस तरह करेंगे, दोबारा माय स्टोर के ऊपर आएंगे, प्रोडक्ट वाली पेज के ऊपर आएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये हम मीडियम रख देंगे। मीडियम रखेंगे, हमारी पिक्चर्स छोटी हो गई। अब हमारा प्रोफेशनल तरीके से लग रहा है कि हमारा लैंडिंग पेज एक अच्छे तरीके का, जो प्रोफेशनल लैंडिंग पेज होता है, जो बड़े बड़े स्टोर का, जो बड़े बड़े ब्रांड्स का होता है, उनका लैंडिंग पेज होता है, अब उसकी तरह लगने लग गया। अब एक और चीज़ होती है, इसको हम सबसे पहले रिफ्रेश करते हैं। ये आप देखें ये इस तरह अब हमारा लैंडिंग पेज आ चुका है। अब एक और होता है वेरिएंट्स। हमने वेरिएंट्स किस तरह ऐड करने हैं वो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें हम बताएंगे कि वेरिएंट्स इस तरह होते हैं कि कलर वेरिएंट्स होते हैं, साइज़ के वेरिएंट्स होते हैं, वो हमने किस तरह इसके ऊपर ऐड करने हैं। जैसे ये कोई टी शर्ट सेल कर रहा होता है, उसके स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़, लार्ज साइज़, एक्सल, डबल एक्सल, किस तरह हमने ऐड करना है वेरिएंट। और एक होता है कलर का वेरिएंट, कोई चीज़ होती है, बैग होता है, जैसे एयरबड्स भी होते हैं, उनके भी कलर्स आते हैं, ब्लैक, वाइट, ब्लू, जिस तरह न्यू न्यू कलर्स हैं, पिंक हो गया, पीच हो गया, इस तरह हमने कलर के वेरिएंट किस तरह ऐड करने हैं। वेरिएंट्स हमने ऐड करने के बाद उसमें इस तरह भी होता है कि किसी कलर की जो प्राइस होती है वो ज़्यादा होती है। अगर टी शर्ट में होता है तो स्मॉल की प्राइस कम होती है, लार्ज टी शर्ट की प्राइस ज़्यादा होती है, तो उसके साथ हमारी प्राइस किस तरह बढ़ेगी। जैसे हम उसको लार्ज के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी प्राइस भी बढ़े, हम स्मॉल के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी जो प्राइस होगी वो कम होगी। वो किस तरह होगी, वो सब हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा, नेक्स्ट पार्ट में होगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।